गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल और इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम वीकली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर टॉप 10 पेयर्स को देखेंगे कि आने वाले हफ्ते में हमें क्या क्या सेटअप मिल सकते हैं और कौन कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है और कौन सी करेंसी स्ट्रेंथ में चल रही है। इसके अलावा अगर आप कोई भी पेयर को एनालाइज करना चाहते हैं तो आप मंडे वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 9 PM रहता है हर मंडे। वेबिनार ज्वाइन करने का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर आपके कोई भी क्वेश्चन हो फॉरेक्स से रिलेटेड या और कोई पेयर यहाँ पर आप एनालाइज करना चाहते हैं, वहां पर आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं फॉरेक्स कैलेंडर में। आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं forex-salary-connect.com और यहाँ पर फॉरेक्स कैलेंडर सेक्शन में आने वाले हफ्ते में अगर आप न्यूज देखेंगे तो दो मेन न्यूज यहाँ पर है, सीपीआई और पीपीआई, जो कि प्राइस से रिलेटेड रहती हैं और जो आने वाली है ट्यूसडे के लिए। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे 6 PM इंडिया टाइम के हिसाब से यहाँ पर सीपीआई की जो न्यूज है यूएसडी के लिए, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके अलावा आप देखिए यहाँ पर इन्फ्लेशन, सारे नंबर्स यहाँ पर हैं जो इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट न्यूज ये रहेगी ट्यूसडे नेक्स्ट वीक के लिए। बाकी पेयर्स के लिए भी आप देख सकते हैं, जीबीपी के लिए अलग है, यूरो के लिए अलग है, उन पेयर्स को भी मैटर करेगी। इसके अलावा थर्सडे आप देखेंगे तो यहाँ पर पीपीआई, परचेज प्राइस इंडेक्स, जो कि फ्यूचरिस्टिक मॉडल है और वहां पर उसके हिसाब से चेक किया जाता है कि प्राइस अप जा रहे हैं या डाउन जा रहे हैं, और उसके बाद इनिशियल जॉबलेस क्लेम, जो कि वीकली नंबर रहते हैं। तो ये मेजर न्यूज है जो नेक्स्ट वीक मैटर करेंगी। इतनी ज्यादा न्यूज नहीं है जो आपने लास्ट वीक देखी थी। अब चलते हैं करेंसी स्ट्रेंथ। करेंसी स्ट्रेंथ में देखें गाइस तो लास्ट वीक अगर आपने देखा होगा यूएसडी सबसे वीक है। लास्ट वीक आप देखेंगे सभी पेयर यूएसडी के अगेंस्ट में बिल्कुल पंप गए। हालांकि आप देखेंगे एनएफपी की न्यूज मिक्स आई थी, अनएम्प्लॉयमेंट नंबर वगैरह, पर स्टिल यूएसडी पूरी तरीके से डाउन चल रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट का जो डिसीजन है यूएसडी के ऊपर वो जून में एक्सपेक्टेड है कि उसको कट किया जाएगा और उसकी स्पेकुलेशन अभी से स्टार्ट होना शुरू हो चुकी है। आप देखिए गोल्ड पूरा ऑल टाइम हाई अभी यहाँ पर पहुंच चुका है। गोल्ड में पूरी तरीके से स्ट्रेंथ है, जीबीपी ऑजी में स्ट्रेंथ है, यूरो एनजीडी थोड़े न्यूट्रल चल रहे हैं। बाकी अगर आप देखेंगे ऐड में वीकनेस है और जापानीज येन थोड़ा अपना नॉर्मल स्ट्रेंथ बनाए हुए हैं। अब चलिए चलते हैं अपने मार्केट एनालिसिस। तो सबसे पहला पेयर देखें गाइस तो गोल्ड आप यहाँ पर देखेंगे लास्ट वीक हम यहाँ पर थे इस लेवल के आसपास। मैंने आपको बताया था कि कुछ भी पुल बैक मिले तो हम बाय के लिए देखेंगे। इवन मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक करे तो आप बाय के लिए देखिएगा और टारगेट हम ऑल टाइम हाई 2144 यहाँ तक देख सकते हैं। हम देखिए मार्केट ने ब्रेक किया, जो भी पुल बैक, अगर आप कहीं पर भी पुल बैक पर बाय कर सकते थे, मार्केट इवन जो ऑल टाइम हाई था उसको भी ब्रेक किया, इवन 2195 के लेवल को यहाँ पर टच किया है, जो कि ऑल टाइम हाई यहाँ पर रहा है। अब नेक्स्ट वीक हम यहाँ पर गोल्ड में क्या देख सकते हैं, ये डिपेंड करता है सीपीआई के नंबर किस तरीके से आए और क्या वहां पर पॉजिटिव इंपैक्ट रहता है यूएसडी के लिए। अगर यूएसडी में स्ट्रेंथ रहती है तो हम यहाँ पर पुल बैक देख सकते हैं। मार्केट डाउन नीचे की मूवमेंट यहाँ पर देख सकते हैं 2125। स्टिल मैं इस लेवल पर ऑब्जर्व करूंगा और बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं मैक्सिमम प्रीवियस हाई के आसपास, और इवन हम कंटिन्यूअसली यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकते हैं। अब कहाँ तक जाएगा ये भी तो कुछ लेवल नहीं है, क्योंकि ऑल टाइम हाई मार्केट में है। जब तक मार्केट इस लेवल से ऊपर है आप बाय के लिए ही देखिए। इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं फिर हम डाउन की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2069। तो उसके बाद हम एक्सपेक्ट करेंगे, देखेंगे कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करे। क्या अभी हम स्टिल गोल्ड में अप के लिए जा रहे हैं या हम करेक्शन डाउन के लिए नीचे कर सकते हैं। नेक्स्ट पेयर गाइस हमारा यूरो यूएसडी। अगर आप यहाँ पर देखें तो मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया। यहाँ पर मैंने बताया था ब्रेक करें, कुछ भी पुल बैक मिले बाय कीजिएगा, और आप एग्जैक्टली देखें मार्केट अप की तरफ जा रही है, क्योंकि हम एक रेंज में थे। मैंने कहा था अगर ब्रेक हुआ रेंज को तो आप बाय के लिए यहाँ पर देख सकते हैं। अब नेक्स्ट वीक यूरो यूएसडी में हम क्या देख रहे हैं, तो मार्केट कंटिन्यूसली हायर हाई यहाँ पर बनाते हुए चल रही है। जो हमारी रेसिस्टेंट है वो 1.0973 के आसपास है। स्टिल मार्केट यहाँ पर बुलिश है, तो मैं यहाँ पर देखना चाहूंगा क्या मार्केट इस लेवल से ही अप के लिए यहाँ पर जाती है या थोड़ा और डीप पुल बैक आए। इस लेवल तक आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं और बाय की अपॉर्चुनिटी ऊपर की तरफ देख सकते हैं 1.09973, और अगर इस लेवल को भी ब्रेक करते हैं तो ऊपर की तरफ। जब तक हम इस लेवल को ब्रेक नहीं कर देते हैं 1.086665, अभी आप इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देखिए। इस लेवल को ब्रेक करें तभी हम डाउन के लिए जाए। नेक्स्ट पेयर गाइस हमारा जीबीपी यूएसडी। यहाँ पर मैंने बताया था मार्केट स्क्वीज हो रही है, इसी लेवल के अंदर हम यहाँ पर साइडवेज में रह सकते हैं, या फिर जिधर भी ब्रेकआउट हो आप बाय कीजिएगा। डाउन की तरफ तो सेल कीजिए, ऊपर की तरफ यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, कुछ भी पुल बैक मिले आप बाय कीजिएगा, और टारगेट आप देखिए इवन 1.28332 रेसिस्टेंस है, हम वहां तक पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट वीक जीबीपी यूएसडी में क्या देख सकते हैं, तो जीबीपी पूरी तरीके से यहाँ पर स्ट्रेंथ में चल रहा है। लेवल को हमने ब्रेक किया है, तो अगर मार्केट यहाँ पर जो सपोर्ट लेवल है, अगर मार्केट यहाँ पर पुल बैक देती है तो 1.27766 इस लेवल तक अगर मार्केट यहाँ पर आती है, हम बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। यहाँ से मार्केट अप के लिए जाए या इसी लेवल से मार्केट कंटिन्यूसली अप के लिए हम यहाँ पर जा सकते हैं। जो रेसिस्टेंस हमारी 1.2957, डिपेंड करता है यूएसडी में स्ट्रेंथ आती है, अगर वीकनेस कंटिन्यू रहती है तो हम ऊपर की तरफ ही यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट पेयर गाइस हमारा ओजी यूएसडी अगर आप यहाँ पर देखें तो एक रेंज के अंदर था। मैंने कहा था अगर यहाँ पर ब्रेकआउट हो तो हम बाय के लिए जाएंगे, नहीं तो आप डाउन की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो पहले मार्केट कंटिन्यूसली डाउन गई यहाँ पर
और मैंने यहाँ पर बोला था अगर हम लेवल को ब्रेक करेंगे तभी डाउन जाएंगे, पर आप यहाँ पर देखिए मार्केट ने इस लेवल को टच किया और उसके बाद से फिर मार्केट कंटिन्यूसली अप की तरफ, तो काफी अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट यहाँ पर ऑजी यूएसडी में हमें मिली। ऑजी यूएसडी में नेक्स्ट वीक हम क्या देख सकते हैं, तो अगर अगेन मार्केट यहाँ पर टॉप लेवल पर है, तो अब यहाँ पर अगर आप रेजिस्टेंस को देख रहे हैं 7277 यहाँ तक की है, मार्केट यहाँ से ही कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा सकती है, या फिर पुल बैक करें हम, जो सपोर्ट लेवल है यहाँ तक, और फिर हम यहाँ से इसमें बाय के लिए देखें पहला टारगेट आपका प्रीवियस हाई या फिर कंटिन्यूस ऊपर की तरफ। नेक्स्ट पेयर देखें गाइस एनजीडी यूएसडी, यहाँ पर भी अगेन मैंने बताया था मार्केट एक रेंज में चल रही थी, यहाँ पर लेवल को ब्रेक करें तो आप लेवल यहाँ तक जा सकते हैं और यहाँ से फिर डाउन की मूवमेंट एक्सपेक्ट करेंगे। और आप देखिए मार्केट ने आप पूरा पहले तो पूरा डाउन मूवमेंट दिया, फिर ब्रेक किया, आप पुल बैक और फिर कंटिन्यूसली आपकी तरफ। तो नेक्स्ट वीक हम एनजीडी यूएसडी में क्या देख सकते हैं, तो एनजीडी यूएसडी एक पूरी तरीके से एक यहाँ पर रेंज अगर आप देखें तो इस लेवल के अंदर हम यहाँ पर चल रहे हैं। एनजीडी में वीकनेस भी है, अगर यहाँ पर ये इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो मैं डाउन की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकता हूँ 61300 का लेवल, या फिर 60797 यहाँ तक के टारगेट आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर मार्केट स्टिल पुल अप करती है तो पहले मेरा मैक्सिमम टारगेट प्रीवियस हाई यहाँ पर ही रहेगा जो सपोर्ट लेवल के पास है, इस लेवल को ब्रेक करेंगे तभी हम 62800 यहाँ तक के टारगेट देख सकते हैं। नेक्स्ट पेयर गाइस हमारा यूएसडी कैड आप देखें तो एक रेंज में चल रहा है, मैंने बोला था अगर ये लेवल को ब्रेक कर देगा तो डाउन की तरफ मूवमेंट एक्सपेक्ट कीजिएगा, डाउन और ऊपर की तरफ जाते हैं तो हम बाय के लिए देखेंगे। इवन मंडे वेबिनार में मैंने 9 PM आपको बताया था, जब वेबिनार खत्म होने वाला था, कि आप यूएसडी कैड में यहाँ पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, स्टॉप लॉस ऊपर लगाएं और फिर आप टारगेट नीचे की तरफ देखिए। आप देखिए मार्केट डाउन गई, फिर आप और फिर कंटिन्यूसली हम नीचे की तरफ यहाँ पर कंटिन्यू किए हैं, जो कि एक अच्छा ट्रेड रहा होगा अगर आपने यहाँ पर इसमें कंसीडर किया होगा। तो नेक्स्ट वीक यूएसडी कैड में हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं, तो ओवरऑल अगर आप यहाँ पर देखें तो मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ब्रेक किया है, जो अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, और दोबारा से मार्केट पुल बैक करते हुए ऊपर की तरफ यहाँ पर चल रही है, सपोर्ट के पास आ गए हैं, या तो मार्केट इसी लेवल या और तो पुल बैक यहाँ पर जाता है। मैं इस लेवल पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखना चाहूंगा कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली डाउन के लिए जाए या इस लेवल से ही डाउन के लिए जाए। इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो फिर हम ऊपर की तरफ यहाँ पर टच कर सकते हैं। नेक्स्ट पेयर गाइस हमारा यूएसडी जापानीज येन, अगेन यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मार्केट एक रेंज में चल रही है, जिस लेवल पर भी ब्रेक करे, अगर डाउन की तरफ ब्रेक करेंगे तो हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और यहाँ तक का टारगेट, अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करती तो हम बाय के लिए जा सकते थे। आप देखिए नीचे की तरफ ब्रेक किया, रिटेस्ट किया और फिर कंटिन्यूसली डाउन नीचे की तरफ हम गए हैं। अब नेक्स्ट वीक यूएसडी जापानीज येन में हम क्या देख सकते हैं, तो मार्केट अगेन यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल पर हम यहाँ पर आ चुके हैं, जहाँ पर मार्केट रिएक्ट कर सकती है। अभी के लिए अगर आप बाय करना चाहें तो मैक्सिमम 148,286 इस लेवल पर ऑब्जर्व कीजिएगा, क्या मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो हम टारगेट 150 का यहाँ पर देख सकते हैं, नहीं तो हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी डाउन नीचे की तरफ देखेंगे और इवन इस लेवल से भी आप डाउन के लिए देखेंगे। तो जो भी सिनेरियो पॉसिबल हो इस लेवल से या इस लेवल के आसपास हम शॉर्ट के लिए देख सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए आप बाय भी कंसीडर कर सकते हैं। जीबीपी जेपीवाई गाइस यहाँ पर देखें, लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ से अगर कोई भी पुल बैक मिले आप बाय कीजिएगा। आप देखिए मार्केट ने थोड़ा सा ही पुल बैक दिया और फिर कंटिन्यूसली आप यहाँ तक का टारगेट दिया और उसके बाद से फिर डाउनवर्ड रिजेक्शन नीचे की तरफ दिया। तो नेक्स्ट वीक जीबीपी जेपीवाई में हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं, तो मार्केट एक सपोर्ट लेवल पर यहाँ पर बैठी हुई है और ये लेवल से मार्केट 2 बार रिजेक्ट कर चुकी है। अगर यहाँ पर हम ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिले तो हम बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं 191 प्रीवियस हाई का लेवल, और इस लेवल को ब्रेक करें तो अप जाएगा। इस लेवल को अगर ब्रेक कर देते हैं तो डाउन की मूवमेंट देखिएगा, रिटेस्ट पर आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर 186 तक देख सकते हैं। नेक्स्ट पेयर गाइस हमारा यूएसडी स्विस फ्रैंक, हम यहाँ पर देखें मार्केट में एक रेंज में थे, मैंने बोला था अगर यहाँ पर कुछ ब्रेकआउट हो तो डाउन के लिए जाएंगे, और ऑलरेडी हम यहाँ पर इस लेवल पर थे, मैंने कहा था अगर ब्रेक हो ऊपर की तरफ जाएंगे, नहीं तो आप डाउन की मूवमेंट एक्सपेक्ट कीजिए, पहला टारगेट आपका रेंज के अंदर होना चाहिए। तो नेक्स्ट वीक यूएसडी स्विस फ्रैंक में हम यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मार्केट ने इस रेंज को यहाँ पर ब्रेक किया है, हालांकि हम स्टिल एक सपोर्ट लेवल के आसपास है। मैं यहाँ पर देखना चाहूंगा शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करती है तो हम डाउन के लिए यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं 85591 के लेवल को। स्विस फ्रैंक में कुछ स्ट्रेंथ नहीं है, यूएसडी वीक है, तो मार्केट इवन पुल बैक ऊपर की तरफ जा सकती है। अगर ये पुल बैक करती है ऊपर की तरफ तो मैं टारगेट आपको कहूंगा कि मैक्सिमम आप 88 तक का लेवल यहाँ पर टच कर सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा यूरो जीबीपी, यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट में हम एक रेंज के अंदर यहाँ पर चल रहे थे, मैंने कहा था अगर ऊपर लेवल ब्रेक करे तभी हम जाएंगे, नहीं तो यहाँ पर ब्रेकआउट हो रिटेस्ट कीजिए, डाउन के लिए ही आप टारगेट देखिए। आप देखिए मार्केट ने ब्रेक किया, रिटेस्ट किया और फिर कंटिन्यूसली डाउन नीचे की तरफ चल रहे हैं। तो नेक्स्ट वीक यूरो जीबीपी में आप क्या देख सकते हैं, क्योंकि यूरो पूरी तरीके से वीक स्टिल अभी भी चल रहा है, अगर आप करेंसी स्ट्रेंथ में जाकर देखेंगे जीबीपी में स्ट्रेंथ है, इसलिए मार्केट पूरी तरीके से डाउन यहाँ पर आ गई, सपोर्ट लेवल पर हम यहाँ पर है। मैं देखना चाहूंगा मार्केट इस लेवल को कंटिन्यूसली डाउन जाती है तो 8492 और इवन 84719 यहाँ तक का हम देख सकते हैं। कोई भी पुल बैक मिले, इवन अगर पुल बैक भी जाती है, मैं स्टिल लेवल इसके आसपास अगर डाउन की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या इवन और डीप पुल बैक तो हम डाउन के लिए हम यहाँ पर जा सकते हैं।
तो गाइस ये मेरे सप्ते का फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस, आप अपनी एनालिसिस कीजिए और उसके बेस पे ही आप कोई ट्रेडिंग डिसीजन लीजिएगा। 9 पीएम हमारा मंडे को वेबिनार रहेगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप कोई पेयर को एनालाइज करना चाहते हैं जो यहाँ पर नहीं है, या आपके कोई फॉरेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो आप वहां पर पूछ सकते हैं। लाइव जूम सेशन आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूं, आप वहां से रजिस्टर कर सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी वहां पर लिंक पोस्ट किए जाते हैं। अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।